तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसका नाम है सोने का ग्रह। एक सवाल है, जरा सोचिए, क्या हो अगर इंसानियत की सबसे बड़ी, सबसे शानदार खोज असल में एक जाल निकले, एक ऐसा जाल जिसमें वो खुद ही फंस जाए। आज हम इसी उलझे हुए सवाल की तह तक जाएंगे। तो बात है साल 2127 की। सोचिए, एक ऐसा दौर जब इंसानियत को लगता था कि उसने ब्रह्मांड के सारे राज जान लिए हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि अब ऐसा कुछ नहीं बचा जो उन्हें चौंका सके। पर वो कितने गलत थे, क्योंकि अंतरिक्ष की खामोश गहराइयों से एक सिग्नल आया और उस एक सिग्नल ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। जब वैज्ञानिकों ने उस सिग्नल को डिकोड किया तो यकीन मानिए उनके होश उड़ गए। सिग्नल एक बहुत दूर के ग्रह से आ रहा था और वहां क्या था? स्पेक्ट्रम डेटा के हिसाब से लाखों टन सोना। जी हां, लाखों टन। ये कोई मामूली खोज नहीं थी, ये तो इतिहास को पलटने वाली बात थी। और जाहिर है फौरन एक बहुत ही हाई रिस्क मिशन को हरी झंडी दिखा दी गई। अब इस ऐतिहासिक सफर के लिए कोई ऐरे गहरे लोग तो जा नहीं सकते थे, तो चुने गए धरती के 3 सबसे बेहतरीन दिमाग। पहले थे कमांडर मार्कस स्टील, एक बेहद अनुभवी लॉन्ग रेंज मिशन कमांडर। उनके साथ थीं डॉक्टर एलारा क्विन, जो मिशन की हेड और एक्सोप्लैनेट की माहिर थीं। और आखिर में डॉक्टर नेथन हेल, वो जीनियस जिन्होंने इस सिग्नल को सबसे पहले समझा था। सफर लंबा था, लेकिन आखिरकार वो उस सुनहरे ग्रह के पास पहुंच ही गए। पर जैसे ही वो नजदीक पहुंचे, कुछ बहुत अजीब होने लगा। एक अनजान गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने उनके जहाज को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारे सिस्टम एक एक कर फेल हो गए। धरती से संपर्क टूट गया और फिर एक जोरदार धमाके के साथ उनका स्पेसक्राफ्ट उस अनजान ग्रह की सतह से जा टकराया। क्रैश के बाद जब तीनों किसी तरह जहाज से बाहर निकले तो वो जो देखने वाले थे उसके लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लगा था सब खत्म हो गया, पर सामने कोई बंजर जमीन नहीं बल्कि एक जन्नत थी। हवा ऐसी कि सांस ली जा सके, चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, मतलब ये सब कुछ इतना नामुमकिन लग रहा था कि उन्हें अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने डॉक्टर नेथन को जहाज के पास ही रुकने को कहा, क्योंकि उन्हें चोटें आई थीं। और एलारा और मार्कस वो निकल पड़े सिग्नल के सोर्स को ढूंढने। वो चलते गए और फिर जब वो एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उनके सामने एक ऐसा नजारा था जिसकी उन्होंने कभी कभी कल्पना भी नहीं की थी। नीचे पूरी की पूरी घाटी सोने की बनी थी, विशाल चमकती हुई चट्टानें। ऐसा लग रहा था मानो सूरज की रोशनी में सोने का एक समंदर लहरा रहा हो। एलारा की आवाज में एक हैरानी थी जब उसने धीरे से कहा, मार्कस, हम पहुंच गए। ये वही पल था, वो पल जो इंसानियत का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। एलारा ने फौरन अपनी डिवाइस निकाली और उन चट्टानों को स्कैन किया, और जो नतीजा आया उसने उन्हें और भी ज्यादा हैरान कर दिया। वो सोना 100% शुद्ध था। 100%। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये वैज्ञानिक रूप से नामुमकिन था। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये तो सीधे सीधे कुदरत के नियमों को चुनौती थी। पर कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और यहां तो सोना ही था। लेकिन उनकी ये खुशी, ये हैरानी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ ही दूरी पर उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिससे वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और इस एक खोज ने उनके सारे जश्न को एक गहरे अनजाने खौफ में बदल दिया। पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ एक और स्पेसक्राफ्ट, और वो भी धरती का बना हुआ। सबसे अजीब बात यह थी कि वो बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे उसे वहां आए कुछ ही दिन हुए हों। लेकिन जब उन्होंने उस जहाज का लॉगबुक खोला तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। लॉगबुक में साफ साफ लिखा था, स्पेसक्राफ्ट का नाम पोलर लैंडर, लॉन्च की तारीख साल 1971। 1971। ये पढ़ते ही एलारा वहीं जमीन पर बैठ गई। हिसाब लगाया तो पता चला उस जहाज को यहां पहुंचे पूरे 156 साल हो चुके थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? 156 साल पुराना जहाज इतना नया कैसे दिख सकता है, जैसे कल ही आया हो? और तभी एलारा और मार्कस के दिमाग में एक भयानक ख्याल आया, एक ऐसा सच जिसने उन्हें ये एहसास दिलाया कि वो किसी खजाने पर नहीं बल्कि एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं। मार्कस की आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, एलारा, टाइम डायलेशन।
और अचानक सब कुछ साफ हो गया। इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा था कि यहां समय बहुत बहुत धीरे चल रहा था। इतना धीरे कि यहां बिताया गया सिर्फ 1 घंटा धरती पर गुजरे कई दशकों के बराबर था। ये एहसास मार्कस के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वो एकदम से टूट गया। वो चीखा, एलारा, धरती पर मेरा परिवार है, मेरी मेरी बेटी है, मुझे वापस जाना ही होगा। अब ये कोई साइंटिफिक पहेली नहीं रह गई थी, ये एक पर्सनल ट्रेजेडी बन चुकी थी। हर एक पल जो वो यहां बिता रहे थे, वो उन्हें अपनी दुनिया से सदियों दूर फेंकता जा रहा था। तो अब मिशन बदल चुका था। अब ये खोज का मिशन नहीं था, ये बचने का मिशन था। समय के खिलाफ एक ऐसी दौड़ जिसमें हर सेकंड की कीमत चुकानी पड़ रही थी। उनका अब सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर यहां से निकलना। लेकिन लगता है इस ग्रह ने उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने का फैसला नहीं किया था। क्रैश में नेथन को जो चोटें आई थीं, वो ठीक ही नहीं हो रही थीं। टाइम डायलेशन का असर उसके शरीर पर भी हो रहा था। उसके शरीर का जो हीलिंग प्रोसेस था, वो लगभग रुक सा गया था। मतलब एक मामूली सी चोट अब जानलेवा बन चुकी थी। एलारा और मार्कस ने बहुत कोशिश की, पर वो नेथन को नहीं बचा पाए। इस ग्रह पर 71 घंटे बिताने के बाद नेथन ने दम तोड़ दिया। उनका दोस्त उनकी आंखों के सामने चला गया, और उस पल उस सोने की चमक हमेशा के लिए फीकी पड़ गई। अपने दोस्त को खोने के गम ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दिन रात एक कर दिया और आखिरकार जहाज का इंजन ठीक कर लिया। जब उन्होंने उस जानलेवा ग्रह से उड़ान भरी, तब तक उन्हें वहां फंसे हुए पूरे 83 घंटे हो चुके थे। घर वापसी का सफर पूरी तरह खामोशी में बीता। वो बार बार धरती से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई जवाब नहीं था। उनकी स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज चमक रहा था, नो सिग्नल। वो दुनिया जिसे वो पीछे छोड़कर आई थी, अब पूरी तरह खामोश हो चुकी थी। और फिर वो पल आया जब उनका यान धरती के वायुमंडल में दाखिल हुआ। लेकिन वो किसी जगमगाते स्पेस सेंटर पर नहीं उतरे, बल्कि एक घने अनजान जंगल में। एलारा ने कांपते हुए हाथों से स्कैनर निकाला, और जो सच सामने आया वो उनकी आत्मा को कंपा गया। वो साल 2127 में नहीं थे, वो 3 लाख साल पीछे प्रागैतिहासिक अफ्रीका में पहुंच चुके थे। ये प्लेस्टोसीन युग था। शुरुआती इंसान छोटे छोटे कबीलों में जी रहे थे। उनके हाथों में पत्थर और लकड़ी के बने साधारण औजार थे, और उनके जहाज में खरबों का सोना। अब वो सिर्फ एक भारी बेकार धातु थी। इस नई आदिम दुनिया में सिर्फ एक ही चीज की कीमत थी, और वो थी जिंदा रहना। एलारा ने टूटी हुई आवाज में मार्कस को समझाया। उस ग्रह पर बिताया गया हर एक सेकंड धरती पर बीते 1 साल के बराबर था। मतलब उनके 83 घंटे धरती पर हजारों सदियों में बदल गए थे। उन्होंने सिर्फ अपना मिशन नहीं खोया था, उन्होंने अपना घर, अपना परिवार, अपने दोस्त, अपनी पूरी की पूरी दुनिया, सब कुछ खो दिया था। उन्होंने सोना पाया, इतना सोना कि एक पूरा ग्रह बना था उससे। लेकिन कीमत थी उनकी अपनी दुनिया। तो सवाल ये उठता है, क्या ये खोज इस कीमत के लायक थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। ये बस हमेशा गूंजता रहेगा।